तो हुड्डा के राज में 5-5 रुपए के 10-10 रुपए 100-100 रुपए के चेक आते थे। देखिए किसानों के लिए जितना मोदी जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। 4900-4800 रुपए सरसों का भाव था, 5650 रुपए में सरसों मुझे एक जमींदार का खरीद दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं हल्का उकलाना के अंदर और सौभाग्य देखिए मेरे इस बगल में बीजेपी के हरियाणा के जो सबसे बुजुर्ग नेता हैं उनमें नाम आता श्री निवास गोयल जी का, जिन्होंने बीजेपी को आज नहीं उस दौर में जिंदा रखा जिस दौर के अंदर बीजेपी का कोई झोला ठाने वाला नहीं था। श्री निवास गोयल जी व्यापार मंडल के वाइस चेयरमैन हैं हरियाणा के, और मेरे इस बगल में उभरते हुए युवा सितारे बीजेपी के रविंद्र मलिक जी जो चेयरमैन हैं ब्लॉक समिति के, और मेरे इस बगल में चंद्र प्रकाश बोस हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हैं। तो बीजेपी की कहूं तो मैं उकलाना की एक तरह की सरकार बैठी है मेरे साथ, क्योंकि भाई साहब सरकारी के एक तरह से नुमाइंदे हैं। और इधर हमारे साथ जो बीजेपी की कोर टीम है आज से नहीं है, जिन्होंने खट्टर साहब के साथ उस दौर में काम किया जब बीजेपी के गिने चुने कार्यकर्ता होते थे। राम राम जी। राम राम। गोयल साहब, चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया है और पार्टी बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो बीजेपी का कैडर बड़ा मशहूर है, भारत में नहीं बीजेपी के कैडर की बात पूरी दुनिया में की जाती है। लेकिन अभी तक थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं मैं, गांव में कैडर कम नजर आ रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, पूरी तरह से गांव-गांव के दौरे हो रहे हैं। अभी अपने सूर्य प्रकाश से अपने चौधरी रणजीत सिंह के पोते जी वो आए हुए थे, 7-8 गाँव में वो गए हुए हैं। कल मैं और आशा खेदर किरोड़ी किराड़ा इन गाँव में थे। गाँव-गाँव में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और शहरों में मंडी में भी मैं अभी 5-4 जगह तो होके आया हूँ, मिलने जुलने वालों से अपील करके आया हूँ, तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में नहीं दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है, और वो डंका मोदी जी का नहीं भारत का डंका बजता है। आज जो अमेरिका जो है, जो पहले वीजा देने से मना कर रहा था, आज वो कारपेट बिछा के एयरपोर्ट पे जाके स्वागत करता है मोदी जी का। ये मोदी जी का स्वागत नहीं, भारत का स्वागत है। और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है, और हिसार में बढ़िया माहौल है। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए विदेश नीति की अगर हम बात करें तो एक दौर में गल्फ कंट्रियों ने मोदी के नाम पे हिंदुस्तान से रिश्ते तोड़ने तक की बात कह दी थी एक दौर में। आज वही गल्फ के कंट्री वहां पर मंदिर बनाने के लिए आतुर हैं और एक जगह पे बना भी है। तो विदेश नीति में कहें तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हम बात करें लोकल नीति की, कहीं न कहीं जो लोकल नीति है, किसानों का मुद्दा है या 2-4 मुद्दे हैं, उसमें बीजेपी कुछ बैकफुट पे नजर आ रही है। देखिए किसानों के लिए जितना मोदी जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया जी। किसानों का मुआवजा, फसलों का नुकसान हो जाता था, ओले पड़ जाते थे, तो हुड्डा के राज में 5-5 रुपए के 10-10 रुपए 100-100 रुपए के चेक आते थे। आज एक जमींदार के किले में 12-12 हजार 15-15 हजार, जिसके 10 एकड़ 1.5-2 लाख रुपए तक कम मुआवजा, बहुत बहुत अच्छा मुआवजा दिया हमने फसलों का। और जो MSP में खरीद की बात है, मंडियों में सरसों 4900-4800 रुपए सरसों का भाव था, 5650 रुपए में सरसों मुझे एक जमींदार का खरीद दिया है। गेहूँ सारी खरीद दिया है। कोई किसान कोई दुखी नहीं है, किसान बिल्कुल खुश है। किसान जो ये किसान का लबादा ओढ़ करके कुछ पार्टियों के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, किसान कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किसानों का लबादा ओढ़ रहे हैं। दिन में कांग्रेसी होते हैं, शाम के टाइम में कांग्रेस का लबादा ओढ़ करके उसका किसान का लबादा ओढ़ करके काले झंडे लेकर खड़े जाते हैं। इनका कुछ नहीं कहना है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान भारतीय जनता पार्टी का लायन है। किसान आज भारतीय जनता पार्टी में खुश है। सारे ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि जीरी का भाव, धान का भाव जो बीजेपी सरकार में मिला, पहले कभी नहीं मिला था, प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या दोनों में फर्क है?
देखिए उनके साथ गांव का कोई आदमी नहीं होता। गांव के लोग जब वो गांव की चौपाल पे बोलते हैं 2 4 5 7 लोग इकट्ठे होकर के, गांव के आदमी उनको सपोर्ट नहीं करते। और बीजेपी का ये है सामने से उनको समझाने का प्रयास करके अपने बोल करके आ जाते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा करना बीजेपी का काम नहीं है। उनको समझाते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं, फिर भी उनको संतुष्ट करके वो उन गांव से वोट मांग करके हम आते हैं। जयप्रकाश जी 3 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, आप इस दावे में को कहां तक सही मानते हैं? देखिए जी, जयप्रकाश की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा कि जयप्रकाश जिस टाइप का आदमी है, जिस टाइप का नेता है, वो सब जानते हैं। पहले कभी चौटाला जी के राज में, ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में ग्रीन ब्रेड का मुखिया होता था। और यहाँ पर हम देखते थे उकलाना में बूथों पे आता था, गाड़ियां 5 6 गाड़ियां, उनमें राड़ और बूथ लूटने का काम करता था। इसका ये काम था। तो ऐसा नेता, और भाई ये कांग्रेसी भी कोई पक्का नहीं है। 2014 का चुनाव तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और 14 में चुनाव लड़ करके वहां से एमएलए बन के बीजेपी का साथ दिया। और एक सांसद जो आजाद उम्मीदवार थे उनको बनाने में इसका प्रमुख योगदान था, कांग्रेस से सेटिंग कराने में इसका प्रमुख योगदान। अभी कुछ लोग बैठे थे यहाँ, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, कौन से कई गांवों में कोई अपने पॉकेट से चंदा बोला हुआ, वो भी कुछ को लोग यहाँ करे से नहीं दिया। तो बात यह है भाई, जो आदमी अपने जबान से कुछ कह करके जाए उसकी जबान के ऊपर कायम रहना चाहिए। ये ना तो जबान का धनी है, ना कोई अपनी पार्टी का पक्का है। ये तो मौके का फायदा उठाने वाला आदमी है। वो मौका का फायदा उठाने के लिए आया है, किंतु यहाँ से करारी हार से जाएगा। यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह 3.25 लाख वोटों से जीता था। अब की बार भी हम 3-3.25 लाख वोटों से निश्चित रूप से जीतेंगे। कितनी सीटें मान रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में देखिए अभी जो शोर है, कांग्रेस ने नए नए कैंडिडेट उतरे हैं, शोर बता रहे हैं ये है वो है, वो कुछ नहीं होने वाला। जैसे जैसे बीजेपी गंभीरता से बढ़ेगी, मोदी जी के अमित शाह के दौरे होंगे, तो 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे भारतवर्ष में, वो पूरे भारतवर्ष में 370 का मोदी जी का नारा है। हम प्रयास करेंगे 370 भारतीय जनता पार्टी में जीते और 400 पार एनडीए हो।